तो गर्दन को भी तोड़ दिया। राजा दक्ष का सिर काट करके अग्नि कुंड में डाल दिया। तो देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, कहा महाराज अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो लोगों की आस्था धर्म से विचलित हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि धर्म कर्म पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर बहुत दिक्कतें मुसीबतें आती हैं। इसलिए आप चल करके यज्ञ को सफल करें। क्योंकि आजकल हमारे भी सामने एक बात आती है, बोले महाराज जी जितना भी व्यक्ति धर्म कर्म पूजा पाठ करता है वो व्यक्ति उतना ही दुखी है, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले जो आदमी जितना ज्यादा ही पूजा पाठ करता है वो न जाने क्यों इतना भगवान उसकी परीक्षा लेता है। हमने कहा भाई देखो, एक बार प्रभु की लीला ऐसी थी कि उन्होंने 7-8 दिन तक बारिश की। जब लगातार बारिश होती है तो मकान की छतें भी चुचाने लग जाती हैं। छाता बनाने वाले ने बड़े सारे छाते बनाए। जो व्यक्ति बाहर निकलता था अपने ऊपर छाता लगा के निकलता है तो वो भीगने से बच जाता था। जो आदमी छाता नहीं लगाता है तो बारिश की बूंदों में भीग जाता है। ऐसे ही सत्संग कथा रूपी अमृत की जो छत्र छाया है उसके नीचे जो व्यक्ति रहता है वो कुकर्मों से बच जाता है। जो व्यक्ति इस ठाकुर जी की छत्र छाया के नीचे नहीं आता वो कुकर्मों में बह जाता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर को आए समझाने के लिए और भगवान शंकर उस यज्ञ को सफल करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर उस यज्ञशाला में पहुंचे, लेकिन वहां राजा दक्ष का सिर तो पहले से ही जल चुका है। उन्होंने राजा दक्ष के बकरे का सिर जोड़ा, यजमान खाएगा और इनका पेट स्वतः ही भर जाएगा। जहाँ तीनों देवता आते हैं तभी यज्ञ सफल होता है। भगवान शंकर पहुंचे तब जाकर के यज्ञ सफल हुआ। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। देखो ये त्रिगुणातीत माया है, ध्यान दीजिएगा। कथा भी व्यक्ति 3 तरह से, श्रवण मनन निधि ध्यासन। श्रवण माने पहले सुनो, मनन माने उस पर अमल करो, निधि ध्यासन माने उस रास्ते पे चलो। तीसरी है आध्यात्मिक, अधभौतिक, अधदैविक। तीसरी बात है प्रकृति में 3 गुण है, सत रज तम। 3 ही देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 ही तुम्हारे शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। 3 में से अगर एक भी शरीर गड़बड़ होता है तो शरीर चलता नहीं है। अब और बारीकी से समझो,
खैर हम जानते हैं कि भक्त लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन माताएं नहीं समझ पाती हैं। इसको और थोड़ा सरल कर दें। स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल किसे कहते हैं? जिस शरीर को जला दिया जाता है, जो दिख रहा है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर क्यों कहा गया है? जितना ही सूक्ष्म शरीर चींटी के अंदर है, उतना ही सूक्ष्म शरीर हाथी के अंदर है। ऐसा नहीं कि हाथी के अंदर बड़ा हो और चींटी के अंदर छोटा हो। उतना ही सूक्ष्म शरीर तुम्हारे अंदर है। बाल का अग्र भाग पारदर्शी कांच के टुकड़ा पर रखो, कैंची से उसके 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े को उठा के उसके 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़ा उठा के उसके 100 टुकड़े करो। ऐसे ही बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े करके टुकड़ा उठा के उसके 100 भाग करते हैं। उतना सूक्ष्म शरीर होता है। नहीं समझ में आई? यानी बोलता पुरुष जो है वही सूक्ष्म शरीर है, ये समझो। कारण शरीर इन दोनों की संधि कराता है। जैसे बिजली का तार और होल्डर। बिजली के तार में करंट आ रहा है, करंट तो होल्डर में भी आ रहा है, लेकिन प्रकाश कब होगा? तब बल्ब लग जाएगा। लेकिन यहाँ बल्ब का और तार का संबंध कौन करा रहा है? वो होल्डर। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तक जब तक इसको सजाता है, जब तक इसके पूरे भोग नहीं पूरे होते। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को नहलाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को सजाता है। आदमी नहाता भी है, आदमी सुरमा भी लगाता है, आदमी बहुत कुछ करता है। यानी ये स्थूल शरीर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको सजाने का काम कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर। और थोड़ी कम आवाज में बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को सजाने में लगा रहता है। देखो ऐसे कष्ट इस शरीर को नहीं होता, स्थूल शरीर को कष्ट नहीं होता है। जैसे आदमी कहीं एक्सीडेंट में अगर पैर किसी वाहन के नीचे आ जाए तो वो आदमी तड़पता और चिल्लाता है, कहता है भाई मुझे बचाओ, इस पैर को काट दो भले ही, लेकिन मुझे बचा लो। यानी दूसरा है शरीर के अंदर वही कह रहा है कि मुझे बचा लो, यानी तड़फन उसको हो रही है। उसने तो हाल कह दिया कि हाथ काट दो, पैर काट दो, लेकिन मुझे बचा लो। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से जुड़ाव है, तब ये सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को कब तक सजाता है? जैसे आदमी भोजन करने के लिए जाता है, पत्तल सामने रखी है, पत्तल पर पानी के छींटा भी देगा। पत्तल गलत जगह पर रखी है तो उसको सही जगह पर भी रखेगा। पड़ोसी कहे भैया मेरी पत्तल फटी है, तू एक पत्ता दे दे अपनी पत्तल में से, तो नहीं देगा। पड़ोसी कहेगा एक सीख दे दे मुझे पत्तल में से, तो नहीं देगा। पत्तल को अगर अपने हाथ से इधर उधर करेगा तो वही पड़ोसी झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। भोजन करने के बाद, अब भोजन करने से पहले पत्थर को सजा रहा है। कब तक सजाएगा? जब तक भोजन नहीं होगा तब तक।
भोजन होने के बाद में वो खड़ा होके चला जाता है, पीछे मुड़ करके ये नहीं देखता है कि मेरी पत्तल को कौवा ले जाएगा कि कुत्ता ले जाएगा कि सूगर चाटेगा, कोई मतलब नहीं, खड़ा होकर के चला गया। और भोजन से पहले पत्तल को सजाने में लग रहा था, उंगली से इशारा कर रहा है, यहाँ रसगुल्ला रख, यहाँ पूड़ी रख, यहाँ सब्जी रख, यहाँ पर बर्फी रख। भोजन हो गया, उसके बाद में पत्तल की तरफ ताकता झांकता भी नहीं है कि पत्तल कहाँ जाएगी, किस गड्ढे में जाके गिरेगी। ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ही पत्तल है। जैसे आपने पत्तल को सजाया है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को सजाता है। भोजन पूरा हो गया, कोई मतलब नहीं पत्तल से। ऐसे सूक्ष्म शरीर का जब भोग पूरा हो जाता है तो स्थूल शरीर को देखता भी नहीं है, एक दिन छोड़ के चला जाता है। इस स्थूल शरीर को कौवे खाएंगे कि कुत्ते खाएंगे, या जल दाग होगा या अग्नि दाग होगा, इसको कोई मतलब नहीं है कौन सा संस्कार होगा, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल सब जीते जी के रिश्ते हैं, जीते जी के नाते हैं। जब तक जिंदे हो तब तक ये मेरा वो तेरा, और जिस दिन ये सूक्ष्म शरीर छोड़ करके चला जाएगा फिर कोई संबंध नहीं रहता है। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लिनन तापो न शोष्यति मारुत वासान् जीर्णान् यथा व्याय नवान् गृह्णाति नरो प्राणे तथा शरीरान् व्याय जीर्ण निन्यान् संयाति नवान् देहि। ये अजर अमर है, न इसको शस्त्र काट सकता है। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न अग्नि इसको जला सकती है, न जल गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। वासांस जीर्णान यथा व्याय नवान गृह्णात नरो प्राणे तथा शरीरान व्याय जीर्णा निन्यान संयात नवान देहि। ये भगवत गीता अध्याय 2 का 22-23 में श्लोक। तो यहाँ जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ करके पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। जो बीत